प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि श्रावणी मेले को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। अभी से ही नियमित रूप से गंगा घाट की साफ सफाई और पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। इस बार श्रावणी मेले में जिला प्रशासन की ओर से एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। ऐप के माध्यम से श्रावणी मेले से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी साझा की जाएगी। सुल्तानगंज में बड़े पैमाने पे श्रावणी मेला का आयोजन होता है। आप सभी अवगत हैं। इसमें हमारे लाखों की संख्या में कांवड़िया बंधु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। उसी को लेकर के विभिन्न विभागों के साथ अभी समन्वय बैठक आयोजित की जा रही है और समीक्षा भी की जा रही है। और हम लोग इस बार सभी श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमाने पे और काफ़ी अच्छी तैयारी करेंगे। कुछ स्पेस कॉन्स्टेंट्स हैं, हम लोग उसको भी मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार हम लोग एक एप्लीकेशन भी डेवलप करेंगे, मोबाइल ऐप, जिससे कि हमारे कांवड़िया बंधु ये बता सकें हमें कि वो कब आना चाह रहे हैं, ताकि हम यदि हमारे पास क्राउड ज़्यादा होता है तो उसको लेकर के हम अलग से तैयारी भी कर सकें, या जो टाइमिंग रहेगा एक ख़ास समय में ज़्यादा भीड़ होती है तो उसको हम मैनेज करने के लिए अपने अधिक अधिकारियों को लगा सकें, अधिक सुविधाएँ मुहैया करा सकें। इसके अतिरिक्त भी साफ़ सफाई के लिए हमने प्रत्येक 3 घंटे पे साफ़ सफाई का करने का निर्देश दिया है। और समुचित संख्या में शौचालय है, स्नान घर है या पानी की व्यवस्था है, शेड है, इन सारी व्यवस्थाओं पे हम लोग विचार कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम सर इस बार कुछ खास रहने वाला है? देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर हम कर रहे हैं। भागलपुर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल ट्रैक्टर की बैटरी चेक करने के लिए एक खलासी ने जैसे ही बैटरी का ढक्कन खोला, बैटरी ब्लास्ट हो गई, जिससे खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बैटरी फटने से उसकी आंख में तेजाब चला गया, साथ ही उसके शरीर के कई हिस्सों में जोर का झटका लगा, जिससे वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। जिसके बाद मौके पर मौजूद मजदूर ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। घटना मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मिर्जान हाट चौक के पास हुई है। घायल का नाम संतोष कुमार दास बताया जा रहा है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दिया। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि यह डिपो में करीब 2 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए गिट्टी बालू ले जाया जाता है, जिससे जाम की दिक्कत तो होती ही रहती है, साथ ही इलाका हर समय हादसे की दहलीज पर भी खड़ा रहता है। ब्लास्ट अपने क्या उसमें पानी नहीं था, बोला हमको खोलो, तो खोल रहे थे ढक्कन, 3-4 को तो खोल दिए होंगे ना, उनको बचा था। आगे आवाज किया तो हम लगा तो इधर मुंडी कर दिए और फट गया, तो हम समझिए कि लग गया। मतलब बैटरी खोलते खोलते ब्लास्ट कर गया, यही ना? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार दास। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज कांग्रेस कैंप कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं इस श्रद्धांजलि सभा को डॉक्टर अभय आनंद ने संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आधुनिक युग की शुरुआत की थी। उनके समय से ही कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई, जो आज का भारत तरक्की की ओर बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के ही दिन एक मनहूस रात में श्रीलंका के जो आतंकवादी थे लिट्टे ग्रुप, उनके लोगों ने उनकी हत्या कर दी। यह जानना जरूरी है कि आखिर लिट्टे ने उनकी हत्या क्यों की। लिट्टे ने उनकी हत्या इसलिए की कि जब चरम पर था लिट्टे का आंदोलन, तो राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वहां शांति स्थापना के लिए भेजा था, और इंडियन
पीस कीपिंग फोर्स की वजह से वहां आतंकवाद समाप्त हुआ और लिट्टे जो है जड़मूल से खत्म हो चुका। इसी प्रतिशोध में उनकी हत्या हुई थी और उनकी कुर्बानी एक नहीं दो नहीं थी। उन्होंने राजनीतिक रूप से भी ढेर सारी कुर्बानियां दी। उन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों को 18 साल के नवयुवकों को मताधिकार का अधिकार दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में असम में जो अशांति थी, छात्र आंदोलन चल रहा था, उसको शांत कराकर वहां एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। उस समय पंजाब जल रहा था, पंजाब में से आतंकवाद समाप्त किया। और सबसे बड़ी बात जो आर्थिक उन्नति इस देश ने किया, उसके जड़ में अगर कोई था तो राजीव गांधी थे। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया भारत की शासन व्यवस्था में। हमें याद है कि आज भी सत्ता में बैठे लोग उस समय राजीव जी का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यार कंप्यूटर आ गया लोगों के कामकाज की दुनिया में तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज यह लोग देख रहे हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो या सुरक्षा का क्षेत्र हो, तमाम जगह अगर सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है तो वह कंप्यूटर साबित हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम लोगों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित करके उनके प्रति हम लोगों ने श्रद्धा निवेदित किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर भागलपुर युवा कांग्रेस की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हम युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाना ही उन्हें श्रद्धांजलि देने का अच्छा तरीका है। शिविर में दान किया गया रक्त किसी न किसी रूप में जरूरतमंद लोगों की जान बचाने में सहायक सिद्ध होगा। इस दौरान युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विशाल कुमार, अंकित कुमार, आफ्ताब मेहताब, प्रवीण प्रकाश, सारिक खान, अभिषेक चौबे, अदनान समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। गांधी जी के पुण्यतिथि पे हम लोग आज रक्तदान का आयोजन किए हैं। हम लोग यहाँ पे 25 यूनिट भागलपुर युवा कांग्रेस के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है और हम यहाँ के युवाओं से कहते हैं रक्तदान महाअभियान सभी को करना चाहिए, क्योंकि ब्लड की जो कमी है वो हमारे शरीर में प्रत्येक 6 महीना में नया ब्लड बनता है। जो लोग डोनेट नहीं कर रहे हैं उसका बचाव हो जा रहा है, जिसके कारण लोगों को ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। अगर 6 महीने पे हम लोग डोनेट करके ब्लड बैंक में ब्लड की संख्या को अगर बढ़ाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि भागलपुर में ब्लड की कमी होगी। भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। दरअसल तेज रफ्तार हाइबा ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में रिक्शा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वहीं टक्कर मारने के बाद चालक हाइवा लेकर घटनास्थल से रफू चक्कर हो गया, जबकि ई रिक्शा का ड्राइवर भी फरार बताया जा रहा है। वहीं मृतकों की पहचान अमडंडा थाना क्षेत्र के अशोक सिंह के 18 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार और केशव सिंह के 27 वर्षीय पुत्र सिंटू सिंह के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार चाचा और भतीजा दोनों गांव के एक ही युवक की बारात में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। तभी अचानक एक हाईवे ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर थाना प्रभारी चंदन कुमार ने जानकारी दी है कि हमारी टीम टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुटी हुई है।